लंदन का दिल एक मैकेनिकल रिदम से धड़क रहा था, गियर्स और स्प्रिंग्स की एक सिम्फनी। ये क्लॉकवर्क का जमाना था और इलियास ग्रेंडल इसके मेस्ट्रो थे। उनकी क्रिएशंस सबसे बड़े हॉल्स में सजी रहती थीं, हर एक टाइम पर उनकी मास्टरी का प्रमाण। फिर भी कोई भी उनकी मैग्नम ओपस टाइटन्स क्लॉक के सामने नहीं टिकता था। शहर के सेंट्रल स्क्वायर पर ऊंची ये ब्रास और ग्लास का एक मार्वल थी। इसकी इंट्रिकेट वर्किंग सबके देखने के लिए खुली थी, टाइम के रिलेंटलेस मार्च की एक कांस्टेंट रिमाइंडर। लेकिन टाइटन्स क्लॉक के पास एक सीक्रेट था। ये कभी फॉल्टर नहीं करती थी, कभी स्ट्रे नहीं करती थी, कभी एरर नहीं करती थी। कुछ लोग विस्पर करते थे कि ग्रेंडल ने टाइम को ही कैप्चर कर लिया है। वो कहते थे कि वो इसके विस्पर्स, इसके सीक्रेट्स सुनते हैं। दूसरे एल्केमी की फॉरबिडन नॉलेज की बात करते थे। क्लॉक मेकर की इमॉर्टैलिटी के रूमर्स फॉग चोक्ड स्ट्रीट्स में वाइल्ड फायर की तरह फैल गए। क्लारा विंसलो, एक यंग जर्नलिस्ट जो ट्रूथ के लिए हंग्री थी, कैप्टिवेटेड हो गई। उसने सेंसेशनलिज्म के पीछे देखा। मिथ के पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए, एक रियल स्टोरी। ग्रेंडल की वर्कशॉप एक शैडोवी एली में टक्ड अवे एक लेजेंड की जगह थी। कहा जाता था कि टाइम खुद उसकी वॉल्स के अंदर डिफरेंटली मूव करता था। एक स्टॉर्मी इवनिंग क्लारा अननोन में वेंचर कर गई। बारिश तेज हो रही थी, उसके अंदर के टर्मोइल को मिरर कर रही थी। जैसे ही वो वर्कशॉप के डोर के पास पहुंची, एयर एंटिसिपेशन से क्रैकल कर रही थी। डीप ब्रेथ लेते हुए उसने नॉक किया। डोर क्रीक करते हुए खुली। एक फिगर श्राउडेड इन शैडो दिखाई दिया। मिस्टर ग्रेंडल? क्लारा ने पूछा। उसकी वॉइस बमुश्किल विस्पर थी। फिगर पीछे हटा। इलियास ग्रेंडल का चेहरा रिवील हुआ, टाइम और विजडम का एक टेपेस्ट्री। मिस विंसलो, ग्रेंडल ने रिप्लाई किया। उसकी वॉइस एक लो रंबल थी। उसने उसे अंदर एंटर करने का साइन किया। वर्कशॉप गियर, स्प्रिंग्स और हाफ असेंबल्ड क्लॉक्स का एक लैबिरिंथ था। हवा में एक स्ट्रेंज एनर्जी हम कर रही थी। वो कहते हैं कि आप टाइम सुन सकते हैं, मिस्टर ग्रेंडल, क्लारा ने स्टार्ट किया। उसकी आईज रूम में इधर उधर डार्ट कर रही थी। कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेंडल चकल किया। एक ड्राई ब्रिटल साउंड। टाइम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई कंट्रोल करे मिस विंसलो, इसे समझना होता है। वो उसे वर्क बेंचेस के मेज में ले गया। एक हैवी वेलवेट कर्टन के सामने रुक गया। फ्लोरिश के साथ उसने उसे पुल बैक किया। एक हिडन चेंबर रिवील हुई। सेंटर में एक इथेरियल ग्लो में बेस्ड एक मशीन खड़ी थी, जैसी क्लारा ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये ग्रेंडल ने अनाउंस किया, क्रोनोकोर है। मशीन लाइट के साथ पुल्स कर रही थी। इसके इंट्रिकेट गियर्स ब्लर में स्पिन कर रहे थे। ये मुझे टाइम के रिदम को लिस्टन करने, इसके फ्लो को समझने की परमिशन देती है। क्लारा क्रोनोकोर को मेस्मराइज्ड होकर देखती रही। तो ये था टाइटन्स क्लॉक का सीक्रेट, ग्रेंडल की पावर का सोर्स। टाइटन्स क्लॉक, ग्रेंडल कंटिन्यू किया, बस क्रोनोकोर की प्रिसिजन का रिफ्लेक्शन है। टाइम को कंट्रोल नहीं, समझकर ही मैं इसकी एक्यूरेसी मेंटेन करता हूँ। उसने क्लारा को देखा। उसकी आईज एंशिएंट विजडम से भरी थी। टाइम हमारा एनिमी नहीं है मिस विंसलो। ये वो कैनवस है जिस पर हमारी लिव्स पेंट की जाती है।